करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की पूजन विधि क्या है। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत लाड प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में फिर स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और यह निर्जला होता है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर अपना भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला ही टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर आगे चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करके आगे चली जाती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं और यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर की सुबह 6:40 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर होगी। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ होती है। ये सरगी सूर्योदय से पहले ली जाती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में सरगी खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक
किया जाता है। आइए भक्तजनों जानते हैं करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:02 तक रहेगा, जबकि व्रत का समय सुबह 6:25 से लेकर रात को 7:54 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है और इसी समय चांद को देखकर अपना व्रत का पारण करती हैं, जिसमें चांद को जल का अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ की थाली में चांद को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा, फल फूल, सुहाग से जुड़ा सामान, करवा माता की फोटो, सिंक, करवा, छलनी, आटे का दिया, साथ ही जल, मिठाई, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर होता है। ये सब सामग्री चांद को अर्घ देते समय आपकी थाली में अवश्य होनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत में करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोलती हैं। ये एक बेहद कठोर व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। कई जगह पर तो इस व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का त्योहार सरगी के साथ आरंभ होता है। ये व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले निभाई जाती है। इस दौरान व्रती महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। सरगी सास अपनी बहू के लिए बनाती हैं। सरगी में भोजन, फल, पानी, मेवे और मिठाई एकत्रित होती हैं और फिर फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म के दौरान महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और अपनी अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को देख पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा को सुनाती है। चौथ की पूजा विधि क्या है? करवा चौथ की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। फिर 10 से 13 करवे रखे जाते हैं। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर एक थाली में रख ले। मंदिर में दीपक जलाएं। करवा माता के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर करवा चौथ की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद चांद निकलने पर चांद की पूजा करें। इस दिन चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए देकर उनका आशीर्वाद लेती है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भद्रा शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। इस वर्ष करवा चौथ पर 20 अक्टूबर को 21 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ समय 20 अक्टूबर 2024 को शाम 5:46 से शुरू होगा। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:24 से 6:46 तक रहती है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत भद्रा काल शुरू होने से पहले ही हो जाएगी। ऐसे में व्रती सूर्योदय से पहले स्नान कर सरगी ग्रहण कर ले और व्रत का संकल्प ले।